The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। ध्यान दीजिए, ऑफ के पहले जो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा वही नाउन सेम नाउन ऑफ के बाद प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। समझ में आ रही है? अच्छा, किसी को नहीं समझ में आ रही है? ओके बेटा, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जब हम लोग इस पर वर्ड बनाएंगे तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कहा जाए कि अ हीरो ऑफ हीरोज। ध्यान दीजिए, ऑफ के पहले हीरो क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है, यानी कि एक वचन में है, और ऑफ के बाद यही हीरो क्या हो गया? प्लूरल हो गया है, यानी कि हीरो में ES जुड़ गया है, यानी कि अ हीरो ऑफ हीरोज। इसका हिंदी अर्थ निकलेगा हीरोओं का हीरो, मतलब सबसे बड़ा हीरो, हीरोओं का बाप। समझ में आ रही है? अच्छा, जिसको बेटा आप लोग समझ रहे हो हीरो ना, वो सब हीरो नहीं होता है, वो सब एक्टर होता है, एक्टिंग करता है, वो सब डरपोक होता है बेटा। लड़कियों के साथ जाकर ये डांड हिलाने से, ठुमका लगाने से कोई हीरो नहीं हो सकता है बेटा। चाहे सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, ऋतिक रोशन हो, टाइगर श्रॉफ हो या अमिताभ बच्चन हो, ये सब एक्टर है, एक्टिंग करता है, ये सब हीरो नहीं हो सकता है बेटा। हीरो किसको कहते हैं पता है? अच्छा, मैं बताऊं। देखो बेटा, हीरो जो है 4 लेटर से लिखा जाता है, जैसे HERO। समझ मारिए, H फॉर हेल्दी, जो स्वस्थ हो, फिजिकली फिट हो, जो अपने परिवार का रक्षा कर सके, जो समाज का रक्षा कर सके, जो अपने देश का रक्षा कर सके, वो जो है क्या है? हीरो है। जो अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करे, जो अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करे, जो अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करे, वो हीरो है। समझ में आ रही है? दूसरा वर्ड कर रहा है कि ई फॉर एजुकेटेड। एजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा मतलब स्कूल कॉलेज जाने वाला व्यक्ति नहीं, शिक्षित नहीं, बल्कि समझदार हो, जिसकी समझदारी डेवलप कर गई हो, जिसको पता हो कि परिवार को यूनाइट रखना है, परिवार को छोड़ना नहीं है, परिवार को तोड़ना नहीं है, समाज को तोड़ना नहीं है, बल्कि समाज को जोड़ना है। देश को तोड़ना नहीं है, बल्कि देश को दुनिया में नंबर 1 बनाना है। वो व्यक्ति हीरो होता है। समझ में आ रही है? अगला वर्ड कह रहा है कि आर फॉर रिच। रिच मतलब रुपया पैसा धन दौलत नहीं, बल्कि थिंकिंग उसका रिच हो, यानी कि सोच उसका रिच हो, उसे हम हीरो कहते हैं। सोच रिच होना मतलब जो अपने परिवार के हर सदस्य के बारे में सोचे, जो समाज के हर तबके के बारे में सोचे, बैकवर्ड फॉरवर्ड के बारे में सोचे, जो देश के बारे में सोचे, उसे हम हीरो कहते हैं। ओके, वो मतलब ओबीडियंट। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी। वो अपने माँ बाप का आज्ञाकारी हो, अपने शिक्षकों का आज्ञाकारी हो, समाज का आज्ञाकारी हो, देश का आज्ञाकारी हो। आज्ञाकारी मतलब बात मानना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, जो लॉ एंड ऑर्डर बना है उसे बरकरार रखने वाले व्यक्ति को हम लोग हीरो कहते हैं। अब अगर एग्जाम्पल आप लोग पूछोगे तो 1947 के पहले
जो हमारे देश को आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उसे हम हीरो कहते हैं। जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, दे वेर द हीरो। ये नचनिया बजनिया के हीरो नहीं कहते हैं। समझ में आ रही है? कोई पॉलिटिकल हीरो है हमारे देश में, कोई एजुकेशनल हीरो है, कोई बिजनेस का हीरो है, कोई किसानों का हीरो है, सबसे बड़ा किसान है, डेट इज कॉल्ड द हीरो। किसान को समझते हैं ना, जो अन्न उपजाते हैं हमें खाने के लिए देते हैं, वो जो है हमारे नज़र में हीरो है। समझ में आ रही है? नचनिया बजनिया को कभी हीरो मत कहना बेटा। ओके, ये रहा हीरो का डेफिनेशन। ओके, अगला वर्ड हम लोग देखेंगे कि एन एक्टर ऑफ एक्टर्स। अब जो है एक्टर का मतलब क्या होता है? अभिनेता, जो एक्टिंग करता हो, जो अभिनय करता हो, जिसको आप लोग पहले कह रहे थे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, जो लड़कियों के साथ डांस करता है, डोलाता है, एक्टिंग करता है, वो है एक्टर, हीरो नहीं है। नचनिया बजनिया को बेटा कभी हीरो मानने का भूल मत करना। बड़ा बड़ा बाल रख लेने से, चश्मा लगा लेने से कोई हीरो नहीं हो जाता। वो सिर्फ और सिर्फ एक्टर हो सकता है, एक्टिंग कर सकता है, लेकिन हीरो नहीं हो सकता है। समझ में आ रही है? अच्छा देखो बेटा, अपने बच्चों के नज़र में हर पापा, हर बाप, हर पिता हीरो नहीं बल्कि सुपर हीरो होता है। इसलिए पापा का चर्चा मत करो बेटा। ओके, अब यहां कह रहा है कि एन एक्टर ऑफ एक्टर्स, मतलब अभिनेताओं का अभिनेता, यानी कि सबसे बड़ा अभिनेता। एक्टिंग के क्षेत्र में जाओगे तो सबसे जो बेस्ट एक्टिंग करता हो, सारे एक्टरों का वो बाप होता है, अभिनेताओं का अभिनेता होता है। ओके, जैसे कहा जाए कि टीचर ऑफ टीचर्स, मतलब शिक्षकों का शिक्षक, मतलब सबसे बड़ा शिक्षक। यानी कि जितने भी शिक्षक हमारे देश में है, जो टॉप लेवल पर होगा, सारे शिक्षकों से ज़्यादा नॉलेज रखता होगा, डेट इज कॉल्ड अ टीचर ऑफ टीचर्स। कहा जाए कि अ डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टरों का डॉक्टर। यानी कि पूरे वर्ल्ड में सारे डॉक्टर्स को इकट्ठा कर दो और उसमें सबसे जो बेस्ट डॉक्टर होगा उसे कहेंगे अ डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स। समझ में आ रही है? अच्छा, यानी कि सबका कंसेप्ट जो है बिल्कुल देगा। हम लोग यही पढ़ रहे थे ना, SN प्लस ऑफ प्लस PN, यही पढ़ रहे थे ना। अच्छा, बिल्कुल यही चैप्टर था। यहां भी वर्ड बनाया गया है बेटा, करे कि अ लीडर ऑफ लीडर्स, मतलब नेताओं का नेता। समझ में आ रही है? जैसे कहेंगे देयर आर सो मेनी लीडर्स इन आवर कंट्री, बट मोदी इज अ लीडर ऑफ लीडर्स, लालू इज अ लीडर ऑफ लीडर्स, नीतीश इज अ लीडर ऑफ लीडर्स, केजरीवाल इज ए लीडर ऑफ लीडर्स, सोनिया इज ए लीडर ऑफ लीडर्स, राहुल गांधी इज ए लीडर ऑफ लीडर्स। समझ में आ रही है? अच्छा, आप लोग भी अब ऐसे बोल लेंगे। ओके, अगला वर्ड कह रहा है अ किंग ऑफ किंग्स, मतलब राजाओं का राजा, मतलब सबसे बड़ा राजा, राजाओं का राजा, यानी कि महाराजा। अब कहते हैं कि देयर वेयर सो मेनी किंग्स इन आवर कंट्री, बट अशोका वाज अ किंग ऑफ किंग्स, ही वाज ए किंग ऑफ किंग्स। समझ में आ रही है? अच्छा, यानी कि सबका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होते जा रहा है। अगला वर्ड कह रहा है कि अ क्रिमिनल ऑफ क्रिमिनल्स, मतलब अपराधियों का अपराधी, मतलब सबसे बड़ा अपराधी, अपराधियों का सरदार,
अपराधियों का हेड। समझ में आ रही है? अच्छा, ये तो समझ में आ रही है। क्यों बेटा? अच्छा, यानी कि हर तरफ क्राइम फैला हुआ है ना। अच्छा, इसलिए समझ में आ रही है। ओके, अब कह सकते हो कि देयर आर सो मेनी क्रिमिनल्स इन आवर सोसाइटी, इन आवर स्टेट, इन आवर कंट्री, बट ही इज अ क्रिमिनल ऑफ क्रिमिनल्स। राकेश इज अ क्रिमिनल ऑफ क्रिमिनल्स। आफ्ताब इज ए क्रिमिनल ऑफ क्रिमिनल्स। रिजवान इज ए क्रिमिनल ऑफ क्रिमिनल्स। मुन्ना इज ए क्रिमिनल ऑफ क्रिमिनल्स। इस तरह से सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। अच्छा, आप लोग अब बोलेंगे। चलिए बेटा, इन वर्ड्स पर आगे सेंटेंस भी बनाए गए हैं इस पुस्तक में। जैसे ध्यान दीजिए, यहां कह रहा है कि मैं राजाओं का राजा हूं। मतलब राजाओं का राजा मतलब सबसे बड़ा राजा, महाराजा। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आई एम अ किंग ऑफ किंग्स। अभी मैं बता रहा था कि देयर वेयर सो मेनी किंग्स इन आवर कंट्री, बट अशोका वाज अ किंग ऑफ किंग्स, ही वाज ए किंग ऑफ किंग्स। समझ में आ रही है? अच्छा, सबको समझ में आ रही है। अगला सेंटेंस कह रहा है कि अमिताभ बच्चन अभिनेताओं का अभिनेता है। मतलब सबसे बड़ा एक्टर है, यानी कि एक्टिंग के दुनिया में अमिताभ बच्चन से आगे कोई नहीं है। तो कह सकते हैं ना कि अमिताभ बच्चन इज एन एक्टर ऑफ एक्टर्स। ये जो है इस हिंदी का अंग्रेजी हुआ। अब जो है इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि देयर आर सो मेनी एक्टर्स इन बॉलीवुड सच एज सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, जितेंद्र, धर्मेंद्र, बट अमिताभ बच्चन इज एन एक्टर ऑफ एक्टर्स। समझ में आ रही है? अच्छा, सबका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर है। अगला सेंटेंस कह रहा है कि तुम दलालों के दलाल हो। मतलब तुम दलालों के दलाल हो, यानी कि तुम सबसे बड़ा दलाल हो। दलाल समझते हो? अच्छा, बिल्कुल समझते हो। यानी कि हर ऑफिस में, हर कार्यालय में जो है दलाल भरा हुआ है। यानी कि ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ आवर कंट्री इज फुल ऑफ ब्रोकर्स। अच्छा, ये बात सत्य है ना बेटा? देखो बेटा, अब जो है तुम दलालों के दलाल हो, इसकी अंग्रेजी होगी कि यू आर अ ब्रोकर ऑफ ब्रोकर्स। मतलब तुम दलालों के दलाल हो। अब समझ में आ गया कि एक ट्रिक से एक नहीं बल्कि हजारों वर्ड मीनिंग बनाया जा सकता है। और यदि मेरी ट्रिक, मेरी टेक्निक, मेरी कंसेप्ट आप सबको समझ में आ रही हो तो बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आप लोग को एडवाइस देता हूँ कि एक रफ का कॉपी रखिए और उस पर जो है वर्ड बनाइए। अ किंग ऑफ किंग्स, अ टीचर ऑफ टीचर्स, अ डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स, अ स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट्स, अ लीडर ऑफ लीडर्स, अ क्रिमिनल ऑफ क्रिमिनल्स, अ हीरो ऑफ हीरोज। इस तरह से जब वर्ड बनाइएगा तो वर्ड का स्टोर हो जाएगा आपके पास। और यदि आपके पास वर्ड का स्टोर हो गया, वर्ड स्टॉक हो गया, तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग। क्योंकि हर इंसान की क्यूरियोसिटी होती है कि वो अंग्रेजी बोले, इंग्लिश में बात करे, पर पता है क्यों नहीं बोल पाता है? क्योंकि उसके पास वर्ड ही नहीं है। और यदि आपके पास वर्ड आ गया तो कोई रोक नहीं सकता है इंग्लिश बोलने से। अच्छा, ये सही बात है। ओके बेटा, अब जो है मेरी कंसेप्ट आप सबको समझ में आ रही हो तो दोस्तों को भी एडवाइस दीजिए, रिश्तेदारों को भी एडवाइस दीजिए कि सब लोग प्ले स्टोर पर जाए, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को डाउनलोड करें, वो खुद इंग्लिश सीखे, पूरे परिवार को भी इंग्लिश सिखाए। क्योंकि कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। एडवाइस देंगे ना सब लोग? अच्छा, सब लोग एडवाइस देंगे। ओके बेटा, कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी क्लास में इसी वक्त। तब तक के लिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।